ग्राफ के चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का। और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में जो सबसे पहला एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे वो है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। एज द नेम सजेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, तो हमें पता है कि हम ग्राफ के चैप्टर में चूंकि हम ऑलरेडी ग्राफ का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ में हमें शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है कि हमने दो नोड्स के दरमियान में वो पाथ सेलेक्ट करना है जिसमें हमें मिनिमम कॉस्ट अचीव हो। ठीक है, जब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की तो ये जस्ट इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू ग्राफ ओनली, हम रियल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर रियल लाइफ में हम बात करें कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाना है तो मुझे उसूली तौर पे वो रास्ता अपनाना चाहिए जो कि शॉर्टेस्ट हो, जहां पे मेरी कॉस्ट कम हो, जहां पे मुझे टाइम कम कंज्यूम हो। अब जब हम बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो हमारे पास देयर आर मोर देन वन पाथ, देयर कैन बी मोर देन वन पाथ अवेलेबल जो कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम उनमें से शॉर्टेस्ट पाथ को नॉर्मली फॉलो करते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने रियल लाइफ में इर्द गिर्द कोई भी सिस्टम को एग्जामिन करते हैं तो उसमें हमें शॉर्टेस्ट पाथ की बड़ी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। जैसे कि हम अगर बात करें कि हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ऑब्वियसली अगर आप दो इलेक्ट्रिक ग्रिड से जहां आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है वहां तक अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगी। सिमिलरली हम अगर बात करें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में अगर आपका डिस्टेंस मिनिमम होगा तो आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी, जो कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हम रेलवे ट्रैक की बात करते हैं तो रेलवे ट्रैक में भी अगर यूजर ने या किसी पैसेंजर ने स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ मूव करना है तो जो रेलवे ट्रैक है वो मिनिमम डिस्टेंस को ही कवर करता है। तो हम कंसिडर करते हैं कि स्टेशन ए हमारा नोड ए है, स्टेशन बी हमारा नोड बी है, और जो रेलवे ट्रैक है वो बिटवीन द नोड हमारा पाथ है। ठीक है, तो अब शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए आपका जो यूजर है फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सी एप्लीकेशंस है जहां हमें शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम की या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। तो डाइजेक्स्ट्रा वो एल्गोरिदम है पहला जो हम पढ़ेंगे, जो कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगा। अब हम देखते हैं कि डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम है क्या। सबसे पहले डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम में हम कहते हैं क्या है कि हम जितनी भी हमारी अवेलेबल नोड्स हैं हम उनको लेबल कर देते हैं और उनका एक तो नाम होता है, एक हम बताते हैं कि इनका जो इनिशियल नोड है उससे डिस्टेंस कितना है, दूसरा हम बताते हैं कि इनका प्रीडिसेसर कौन है, तीसरा हम बताते हैं कि इनका स्टेटस क्या है। ठीक है, स्टेटस बाय स्टेटस वी मीन कि या तो टेम्परेरी नोड होगी या फिर परमानेंट नोड होगी। ठीक है, जब हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी नोड है तो टेम्परेरी नोड का जो टेम्परेरी नोड का मतलब ये है कि इस नोड को हमने अभी पाथ का पार्ट बना दिया। ठीक है, जो पाथ हम शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर रहे हैं। परमानेंट नोड का मतलब ये है, और टेम्परेरी नोड का मतलब ये है कि ये अभी हमारे पास का पार्ट नहीं बना, बट इट कैन बी पार्ट ऑफ आवर पाथ विच इज शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अच्छा प्रोसीजर क्या है जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस नोड से आपने स्टार्ट करना है आपने उस नोड को सोर्स नोड बनाना है और उसके स्टेटस को आपने परमानेंट कर देना है, और इसे हम करंट वर्किंग नोड के तौर पे यूज करेंगे, और बाकी जितनी भी नोड्स आपके ग्राफ में उन सारों को आपने टेम्परेरी नोड बना देना है। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि जो आपने टेम्परेरी नोड बनाई है आपने देखना है कि इन टेम्परेरी नोड में से कौन सी नोड हमारी जो सोर्स नोड है उसके नेबरिंग नोड है, और फिर आपने हम मिनिमम वेट चेकिंग की कंडीशन है वो चेक करेंगे, और अगर हमारा जो ऑलरेडी डिस्टेंस है जो हमने अपने जो नोड के साथ एसोसिएटेड डिस्टेंस है उसमें लिखा हुआ है, अगर वो डिस्टेंस ज्यादा हुआ और हमने जो रिकैलकुलेट किया है डिस्टेंस वो कम हुआ तो हम अपनी नोड को रीलेबल कर देंगे और हम उनका प्रीडिसेसर भी चेंज कर देंगे। ठीक है, कि अब पहले उनका प्रीडिसेसर जो होगा देखेंगे, अगर अब प्रीडिसेसर चेंज होता है तो हम वो भी चेंज कर देंगे। उसके बाद रीलेबलिंग के बाद हमने चेक करना है कि जितनी भी नोड्स हमारी टेम्परेरी नोड्स हैं अब इनमें से कौन सी ऐसी नोड है जिसका डिस्टेंस मिनिमम है। जिसका भी डिस्टेंस मिनिमम होगा उसको हम अब नया वर्किंग नोड बनाएंगे और उसका स्टेटस हम परमानेंट कर देंगे। राइट, इस तरह से होगा क्या कि पहले हमने जो जिस नोड से स्टार्ट किया था वो हमारे पाथ का पार्ट बनी, अब जो नई नोड मिनिमम डिस्टेंस की होगी जिसका स्टेटस हम परमानेंट कर रहे हैं, अब वो नोड हमारी परमानेंट नोड बन जाएगी और वो भी हमारे पाथ का पार्ट बन जाएगी। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप 2 और 3 को रिपीट करना,
ठीक है। स्टेप 2 एंड 3 क्या है कि अब जो नोड आपकी वर्किंग नोड है, आपने उसके नेबल चेक करने हैं जिनका स्टेटस टेम्परेरी है, उनका आपने जो वेट है, वेट कंडीशन है वो रिकैलकुलेट करनी है। अगर वो ओरिजिनली जो आपका वेट है उससे लेस हुई तो आपने उनको रीलेबल कर देना है, अदरवाइज आपने उनको रीलेबल नहीं करना। ठीक है। उसके बाद आपने जितनी भी टेम्परेरी नोड बची हैं उनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सी नोड मिनिमम डिस्टेंस की है। जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है और उससे अब आपने वर्किंग नोड बना देना है और उसका स्टेटस आपने परमानेंट कर देना है। इसी तरीके से हम स्टेप 2 एंड 3 को रिपीट करते रहेंगे अनटिल हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है। ये हमारा एक एल्गोरिथम है जिसको हम फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, क्या वाकई ये जो एल्गोरिथम हमने लिखा है यही फॉलो होगा। सपोज हमारे पास जो ग्राफ है वो ये गिवन ग्राफ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 8 वर्टिसेस है और हमारे पास एजेस मौजूद है फ्रॉम ईच वर्टिस टू अनदर वर्टिस। V1 से अगर हम स्टार्ट करें कि हम सपोज करते हैं कि V1 हमारा सोर्स नोड है, ठीक है, तो हमने V1 को सोर्स नोड सपोज किया। अब एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने करना क्या है, हमने एक ग्राफ बनाना है, टेबल बनाना है और उस टेबल में हमने सारे वर्टिसेस को ऐड कर देना है, ठीक है, और हमने उनके डिस्टेंस लिख देने और हमने उनका प्रीडिसेसर लिख देना और हमने उनका स्टेटस जो है वो लिख देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो V1 के अलावा सारे जितने नोड्स हैं उनका स्टेटस हमने क्या रखा हुआ है, टेम्परेरी रखा है। सिर्फ V1 को हमने परमानेंट रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नोड हम स्टार्टिंग नोड है तो ये तो पाथ का पार्ट होगी। जिसको आपने पाथ का पार्ट बना देना है उसको आपने लेबल कर देना एज अ परमानेंट नोड, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने V1 का डिस्टेंस 0 रखा है, V1 से V1 का डिस्टेंस 0 है, ठीक है, और इसका प्रीडिसेसर भी कोई नहीं होता। इसके अलावा हमने सारे डिस्टेंसेस जो है वो इंफिनिटी रखे हैं कि ये फिलहाल किसी तक नहीं, किसी और नोड को एक्सेसिबल नहीं है, ये अकेली नोड है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो जो हमने कहा था मिनिमम वेट की कंडीशन हम चेक करेंगे, वो कंडीशन ये है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, हम चेक ये कर रहे हैं कि जो इसकी V1 के हमारे पास नेबरिंग नोड्स हैं, V1 के नेबर नोड कौन कौन से हैं? V1 के नेबरिंग नोड है हमारे पास 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो हमने इन सारों के लिए 2, 3 एंड 4 के लिए हमने कंडीशन चेक करनी है और वो कंडीशन क्या है कि V2 का जो डिस्टेंस है वो चेक करें कि वो V1 की डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन V1 और V2 इस एज पे जो डिस्टेंस है अगर वो उससे ग्रेटर है तो हम इसको यहाँ पे रीलेबल करेंगे, ठीक है। रीलेबल का क्या मतलब है कि डिस्टेंस भी चेंज होगा और प्रीडिसेसर भी चेंज होगा। अच्छा, अब देखते हैं V2 का डिस्टेंस क्या है। V2 का डिस्टेंस है हमारे पास इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी इज ग्रेटर देन V1 का डिस्टेंस है 0 प्लस डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V2। V1 और V2 के दरम्यान में हमारा डिस्टेंस कितना है 8, ठीक है। जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे जावा में तो हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स मौजूद है जिसे हम एजेंसी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये डिस्टेंस वहां से आएगा, ठीक है। इस वक्त हम देख के यहाँ से लिख रहे हैं ना 8, वहां पे हमारी एजेंसी मैट्रिक्स में हम रेफर करेंगे कि जो वहां पे वैल्यू लिखी हुई है वो ऐड हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास इंफिनिटी हमारा ग्रेटर है 8 से, ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वेट है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे V2 के डिस्टेंस में इंफिनिटी की जगह यहाँ पे हम 8 रिप्लेस कर देंगे और प्रीडिसेसर में हम यहाँ पे लिख देंगे V1, ठीक है, कि V1 को यूज करते हुए हम अगर V2 पे जाएं तो डिस्टेंस हमारा 8 है और प्रीडिसेसर क्या बनेगा V1। सिमिलरली हम चेक करते हैं V3 का डिस्टेंस। V3 का डिस्टेंस हमारे ऑलरेडी क्या है इंफिनिटी, और अब अगर मैं इसको दोबारा से चेक करूं तो V1 का डिस्टेंस हमारे पास है 0 और V1 से V3 तक का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो इंफिनिटी इज ग्रेटर देन 2, तो हमने दोबारा से इसको V3 को भी रीलेबल हमें करना पड़ेगा और इसमें इंफिनिटी की जगह हम क्या लिखेंगे 2 और इसका जो प्रीडिसेसर है वो 0 की बजाय हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा V1। थर्ड हमारे पास जो नेबर था वो था हमारा V4, ठीक है। V4 का डिस्टेंस हम देखते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी इज ग्रेटर देन 0 प्लस 7, ठीक है। V1 और V4 का अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो 7 है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने V4 को भी रीलेबल V4 को भी हमें रीलेबल करना पड़ेगा। V4 को रीलेबल करेंगे हम और हम लिखेंगे कि इसकी जो कॉस्ट है, वो जो डिस्टेंस है
V4 की वो बनेगी इंफिनिटी की बजाय 7, और इसका जो प्रीडिसेसर है वो 0 की बजाय बनेगा V1, राइट। अब हमने इसके बाद जो ये सेकंड स्टेप है जो एल्गोरिथम प्रोसीजर में हमने लिखा हुआ था कि हमने मिनिमम वेट की कंडीशन चेक करनी है, और अगर तो वेट की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमने क्या करना है, हमने रीलेबल कर देना है। तो हमारी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती है तो हमने क्या किया, हमने अपने जो डिस्टेंस और प्रीडिसेसर है इन्हें रीलेबल कर दिया, ठीक है। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि इनमें से जो हमने रीलेबल कर दी है, ठीक है, अब आप इसको देखें जरा, ये रीलेबल्ड हमारे पास, ये हमारा जो नया टेबल बना है वो ये बना है, ठीक है। अब हमने इसको रीलेबल किया जब, तो हमारे पास क्या बन गए, V1 से V1 का डिस्टेंस 0 है, प्रीडिसेसर भी 0 है, इसका स्टेटस हमने परमानेंट रखा, बाकी स्टेटस स्टिल हमने टेम्परेरी रखे हुए। हमने सिर्फ फिलहाल सेकंड स्टेप में क्या किया, सिर्फ इन दोनों को चेंज किया, इनको रीलेबल किया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है कि हमने इन सारे जो कि हमारे पास टेम्परेरी स्टेटस वाली नोड्स हैं, हमने उनमें से वो नोड सेलेक्ट करनी है जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें से हमारे पास सारों में से V3 वो नोड है जिसका डिस्टेंस मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, V1 से V3 की तरफ हम मूव करेंगे। अभी इसका जो V1 है इसका कलर हमने ग्रे किया हुआ है, अब हमारे पास V3 का कलर भी ग्रे हो जाएगा। ग्रे कलर नोड का मतलब बेसिकली क्या है कि हमने इस नोड को अब परमानेंट नोड बना देना है। ये जो हमारी ग्रे नोड है बेसिकली ये हमारी पाथ नोड होगी, ठीक है। इस पाथ को फॉलो करते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचेंगे। अच्छा, यहाँ से हम कह रहे हैं अगर V1 हमारा सोर्स नोड है तो पहुंचना हम कहाँ पे जा रहे हैं, V6 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स नोड ये है और हमारी डेस्टिनेशन नोड हम कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, V6 तक, ठीक है। तो डेस्टिनेशन में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हम V6 तक जाना चाह रहे हैं, ठीक है। जब तक हम V6 को परमानेंट नहीं कर देते तब तक हम इनको चेंज करते रहेंगे, अच्छा। अब देखिए अगर आप, हमने नेक्स्ट में क्या किया, हमने मिनिमम नोड को सेलेक्ट किया और हमने मिनिमम नोड के स्टेटस को परमानेंट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है कि स्टेप 2 एंड 3 को हमने रिपीट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम V3 के नेबर्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो नोड जो कि परमानेंट नहीं है उनके लिए मिनिमम वेट की कंडीशन को हम दोबारा चेक करेंगे। अब V3 के नेबर्स में अगर आप देखें तो हमारे पास कौन है, V4 और V7 और तीसरा V1 है। V1 ऑलरेडी परमानेंट नोड है तो इसलिए हम इसको दोबारा से चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करनी है V7 और V4 को। अब हम देखते हैं कि V4 का डिस्टेंस हमारे पास ग्रेटर है V1 के डिस्टेंस प्लस V3 से V4 के डिस्टेंस से, ठीक है। V4 का डिस्टेंस हम देखते हैं ग्रेटर है V4 के, सॉरी जो हमारी वर्किंग नोड है वो है V3, ठीक है। V3 का जो डिस्टेंस है अब अगर हम देखें तो V4 का डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना है, V4 का डिस्टेंस है हमारे पास 7, ठीक है। और हमारे पास V3 का डिस्टेंस कितना है 2 और V3 से V4 का डिस्टेंस कितना है हमारा 4, ठीक है। 7 इज ग्रेटर देन 6 कंडीशन हमारी ट्रू है, इसका मतलब है हमारे पास ये जो V4 का डिस्टेंस है ये रीलेबल होगा। तो यहाँ पे 7 था तो ये रीलेबल करके हमने यहाँ पे कितना कर दिया, 6 कर दिया। और अब इसका प्रीडिसेसर भी चेंज हो गया, ठीक है। पहले प्रीडिसेसर V1 था, अब हमारे पास प्रीडिसेसर क्या बन गया, V3,
ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है इसका कि हमने इन सारों में से दोबारा से चेक करना है कि कौन सा ऐसा नोड है जिसका हमारे पास डिस्टेंस मिनिमम है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो इनमें से हमारे पास 2 तो ऑलरेडी परमानेंट है, ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, 0 भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी परमानेंट है। तो जो टेम्परेरी नोड्स हैं, दैट मीन्स फ्रॉम ऑल दीज एंड दिस नोड, ये जो V2 है, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी नोड है जो कि मिनिमम कॉस्ट को या मिनिमम डिस्टेंस को होल्ड करती है। तो हमारे पास वो नोड जो निकली है वो निकली है V7। ठीक है। तो इसका मतलब है इसको लेबल करने के बाद हम किसको लेबल करेंगे एज अ परमानेंट नोड? V7 को। ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है उसमें हमने किस किस को पाथ का पार्ट बना दिया? V1, V3 एंड V7। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है वो है जो नेक्स्ट टेबल बना वो ये है कि हमने V7 को टेम्परेरी नोड से परमानेंट नोड बना दिया और उसके बाद दोबारा से हमने अपने जो डिस्टेंसेस हैं, मिनिमम वेट की कंडीशन है वो चेक की और उनको रीलेबल किया। ठीक है। अब आपने इनको रीलेबल खुद करना है और चेक करना है कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है, ये जो डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं, ये ठीक लिखे हुए हैं कि नहीं। ठीक है। अच्छा, V7 तक हमने अपनी नोड को परमानेंट नोड का पार्ट बना दिया था। ठीक है। इसके बाद आपने चेक करना है इनमें से हमारे पास जो मिनिमम नोड की कंडीशन है वो कौन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारी कौन सी नोड मिनिमम नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई करी है, वो है V4। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? V4 को हम परमानेंट नोड बनाएंगे। ठीक। तो ये नोड भी हमारी परमानेंट नोड बनेगी। उसके बाद हम दोबारा से अपने जो मिनिमम वेट की कंडीशन है उनको चेक करेंगे और दोबारा से रीलेबल अगर करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे। और उसके बाद जितनी भी टेम्परेरी नोड्स हैं उनमें से जो मिनिमम डिस्टेंस वाली नोड है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे टेम्परेरी नोड बनाएंगे, सॉरी परमानेंट नोड बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो V2 हमारे पास वो नोड है जो कि परमानेंट नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है जिसका डिस्टेंस मिनिमम है। तो हमने V2 को परमानेंट नोड बनाया। ठीक है। V2 के बाद अगर हम देखें तो इनमें से हमारी कौन सी नोड है जो कि मिनिमम नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वो हमारी है V5। ठीक। उसके बाद अगर हम चेक करें कि हमारी नेक्स्ट कौन सी मिनिमम नोड की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो हमारे पास बचती है V8। एक V8 टेम्परेरी नोड है और एक हमारे पास बचती है V16। ठीक है। इन दोनों में से अगर आप चेक करें तो मिनिमम नोड की कंडीशन को कौन, मिनिमम वेट की कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है? यहाँ पे हमारा ये जो V6 वाली नोड है ये। ठीक है। तो हम V6 को एज अ परमानेंट नोड लेबल करेंगे। हमने कहा था हमारा सोर्स क्या है? V1 और डेस्टिनेशन हमारी V6 है। जब हम V6 को परमानेंट नोड बना देंगे तो हम स्टॉप कर जाएंगे। जैसे ही हमने V6 को एज अ मिनिमम नोड सेलेक्ट किया, ये नोड हमारी बन जाएगी एज अ परमानेंट नोड। ठीक है। और हम अपने जो एल्गोरिथम है यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब है कि हमें हमारी मिनिमम जो पाथ है मिनिमम नोड तक, सोर्स नोड से विच इज V1 और डेस्टिनेशन नोड विच इज V6, वहां तक पहुंचने का हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया है। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे और हमारा टेबल देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन सा नोड है, कौन से पाथ को फॉलो करके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो जो पाथ हम फॉलो करेंगे वो होगा V1 से V3, V3 से V7, V7 से V5 और V5 से V6। ठीक है। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बनता है जिसको फॉलो करते हुए हम सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचेंगे। V1 से V3, V3 से V7, V7 से V5 और V5 से V6। ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ जो एल्गोरिथम, जिसे हम कह रहे थे कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। अब हम देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जावा में हम जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या क्या वेरिएबल देने पड़ेंगे, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, वो अब हम देखते हैं। ओके। तो जब हम जावा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने जो नोड बनानी है उसमें हमने 3 वेरिएबल रखे हुए हैं। एक हमने रखा हुआ है कि इस नोड का प्रीडिसेसर कौन होगा और उस नोड का डिस्टेंस कितना है और उसका स्टेटस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये तीनों चीजें क्या है। ठीक है। उसके बाद हमने ग्राफ को सही से बस अगर क्रिएट करना है तो हमने क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ नोड्स भी हमें बनानी पड़ेंगी और इन्फिनिटी को सिग्निफाई करने के लिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रखा इंटीजर टाइप, उसके अंदर वैल्यू हमने 9999 स्टोर की हुई है। और स्टेटस हम यहाँ पे टेम्प का मतलब है अगर टेम्परेरी कोई नोड है तो उसको हमने 0 से सिग्निफाई किया और परमानेंट को हमने 1 से सिग्निफाई किया हुआ है। एजेंसी मैट्रिक्स हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें पता करना है कि यहाँ पे पाथ मौजूद है या नहीं मौजूद। ठीक है।
और ओरिजिन और डेस्टिनेशन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम क्यों कैलकुलेट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो वेरिएबल है जो हमें बताएगा ओवरऑल नोड 1 से नोड 2, सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक जाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले तो क्रिएट ग्राफ का मेथड होगा, वो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बहुत दफा देखा है। क्रिएट ग्राफ का मेथड क्या करता है, बेसिकली वो ग्राफ को क्रिएट करता है और एडजेंसी मैट्रिक्स को बिल्ड करता है। सबसे पहले हमने डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम का वेरिएबल बनाया और हमने एक पाथ मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। पाथ मैट्रिक्स बेसिकली क्या करेगी, वो ये उन नोड्स को अपने अंदर स्टोर करेगी जो कि हमारे मिनिमम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पार्ट बनेगी, ठीक है। एक हमारा काउंट का वेरिएबल सोर्स एंड डेस्टिनेशन का वेरिएबल है और हमने क्रिएट ग्राफ के मेथड को कॉल किया हुआ है। क्रिएट ग्राफ का मेथड क्या करेगा, बेसिकली जाके देख भी लेते हैं एक दफा। क्रिएट ग्राफ का मेथड हमें कहेगा कि नंबर ऑफ नोड्स एंटर करो और उसके बाद हमें कहेगा, क्योंकि हम डायरेक्टेड ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल हमने भी देखी, अगर आप अनडायरेक्टेड ग्राफ ले रहे हैं तो यू हैव टू डू इट n into n minus 1/2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ग्राफ को क्रिएट करने के लिए यूजर से एजेस और सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंटर करवानी है और उसका वेट एंटर करवाना है, और साथ ही हमारी एजेंसी मैट्रिक्स बिल्ड हो जाएगी। ये हम चूंकि यहाँ पे अगर वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स ना होती तो हम यहाँ पे लिखते एडीजे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम वेट यूजर से एंटर करवा रहे हैं तो हम वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए हमने इज इक्वल टू वेट किया है, ठीक है। सिंपल एजेंसी मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी बिल्ड की भी है, अगर आपको वो बिल्ड करनी है तो आप यहाँ पे इक्वल टू 1 करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने सोर्स और जो नंबर ऑफ नोड्स एंटर की और मैंने एजेस बताया कि इस नोड से इस नोड तक एक एज होना चाहिए, मेरी एजेंसी मैट्रिक्स बिल्ड हो जाएगी और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एजेंसी मैट्रिक्स को क्रिएट ग्राफ के बाद ओ डॉट डिस्प्ले का मेथड कॉल किया था, ठीक है। उसके बाद हमने यूजर से कहना है कि अब डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम को कॉल किया जाएगा टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन सोर्स नोड एंड डेस्टिनेशन नोड। To find the shortest path, we must know which is source node and which is destination node. So, यूजर को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एंटर करवाओ कि कौन सी नोड सोर्स होनी चाहिए और कौन सी नोड डेस्टिनेशन होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है कि अगर 0 0 एंटर कर देते तो आपने रिटर्न कर देना, क्योंकि 0 नोड एंड 0 डेस्टिनेशन का मतलब है यूजर मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना नहीं चाहता, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये भी होनी चाहिए कि सोर्स और डेस्टिनेशन कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंडीशन भी आप लगा लें। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने फाइंड पाथ के मेथड को कॉल किया और हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स पास किए हैं। एक हमने बताया कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक हमें शॉर्टेस्ट पाथ पता चलना चाहिए, और ये वो मैट्रिक्स है जो हमने ऊपर वेरिएबल एक मैट्रिक्स पाथ के नाम से रखी थी, जो कि हमें बताएगी कि कौन कौन सी नोड्स हमारी इस शॉर्टेस्ट पाथ के पाथ का पार्ट है, ठीक है। तो जो भी नोड हमारी शॉर्टेस्ट पाथ का पार्ट होगी उसे हम इस मैट्रिक्स का पार्ट बना देंगे, ठीक है। बाय मैट्रिक्स वी मीन इस एरे का पार्ट बना देंगे, ठीक है। मैं मैट्रिक्स कह रही हूँ, मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल एरे की हमारी 1D एरे है, ठीक है। तो पाथ जो एरे हमने रखी हुई है उसके अंदर हम उसको शामिल करते जाएंगे जो भी हमारे पाथ का पार्ट बनेगी। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड मेथड, जो फाइंड पाथ का मेथड है ये क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपका। यहाँ हमने क्या किया, हमने एक स्टेट की दोबारा से एरे ली और हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फिलहाल 0 किया हुआ, क्योंकि हमारे जो पाथ मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई नोड ही नहीं है, तो इसका हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई नहीं कैलकुलेट हुआ हुआ। हमने एक लूप लगाया और हमने जितनी भी हमारे पास नोड थी, हमने सारी नोड को प्रीडिसेसर को 0 रखा, उनकी डेस्टिनेशन को इंफिनिटी रखा और उनके स्टेटस को हमने टेम्परेरी रखा। ये वाला काम हमने किया, जो कि यहाँ, ठीक है। इनिशियली हमने सारी नोड के स्टेटस को टेम्परेरी रखा, सारी नोड की डिस्टेंसेस को हमने इंफिनिटी रखा और सारी नोड के प्रीडिसेसर्स को हमने 0 रखा। तो ये जो पहला काम है, ये करने से हमारा क्या हुआ, एक ऐसा टेबल बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस टेबल में देखें तो हमारी जो सोर्स नोड है उसका डिस्टेंस 0 और उसका प्रीडिसेसर भी 0 और उसका स्टेटस परमानेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबको इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने बाहर आके जो सोर्स नोड थी, चूंकि एस हमने वहां से मेन से पास की थी, हमने उसको उसके प्रीडिसेसर को 0 किया, उसके डिस्टेंस को 0 किया, उसके स्टेटस को हमने परमानेंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम बेसिकली जो न्यू डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने कहा था जो सोर्स नोड होगी उसे हम करंट वर्किंग नोड बना देंगे। तो हमने वेरिएबल दिया करंट का, और जो सोर्स नोड हमने यूजर से एंटर करवाई दी थी उसको हमने करंट नोड का पार्ट बना दिया। और हम कह रहे हैं कि जब तक आपका करंट जो
जिस नोड को आपने नाम दिया हुआ है करंट के, ठीक है, वो आपका डी की इक्वल नहीं हो जाता। डी का मतलब है डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। जब तक आप जो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते जा रहे हैं, वो करते करते आप डेस्टिनेशन नोड तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपने इस लूप से एग्जिट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एक इंटरनल लूप हमने लगाया हुआ फॉर का, जो कि क्या कर रहा है, जो कि हर दफा हमें बता रहा है कि कब कब हमने जो न्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो लगाना है और हमने अपनी नोड को रीलेबल करना है, ठीक है। हमने 1 से लेकर फर्स्ट नोड से लेकर n नंबर ऑफ नोड तक एक लूप लगाया और हम कह रहे हैं अगर एडजेंसी मैट्रिक्स में करंट और आई को देखें, ठीक है, करंट हमारी जो सोर्स नोड है और आई हमारा 1 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है। जो करंट नोड है सोर्स नोड से को देखें और एडजेंसी मैट्रिक्स में देखें कि वहां पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वहां पे अगर पाथ मौजूद है और उसका जो नोड आप फाइंड देख रहे हैं उसका स्टेटस भी टेम्परेरी है, ठीक है। परमानेंट नोड के लिए हम रिकैलकुलेट नहीं करते होते, हम स्टेटस देखते हैं कि पहले अगर वो टेम्परेरी नोड है तो हम न्यू जो डिस्टेंस है वो रिकैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने करना है न्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टेट ऑफ करंट की डिस्टेंस प्लस एजेंसी ऑफ करंट ऑफ आई। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, कि करंट नोड हमारी क्या थी इस वक्त V1, ठीक है। तो करंट का जो डिस्टेंस है वो प्लस डिस्टेंस बिटवीन V1 और V2, ठीक। तो ये बेसिकली एजेंसी ऑफ V1 और V, जो अभी फिलहाल हम V2 की बात कर रहे होंगे, जो I होगा तो V2 के दरम्यान में जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ऐड होंगे और न्यू डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट होगा। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी कि अगर न्यू डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया गया वो पहले वाले डिस्टेंस से लेस हुआ तो आपने क्या करना है, प्रीडिसेसर में करंट नोड को रख देना और डिस्टेंस की जगह न्यू डिस्टेंस को आपने रिप्लेस कर देना, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से ये लूप चलता जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम अगर एजेंसी मैट्रिक्स में देखें तो पहली दफा हमारे 0 जो I1 से I1 तक के डिस्टेंस है वो 0 है, तो पहली दफा ये नोड नहीं चलेगा, ये वाला इफ नहीं चलेगा, बल्कि I के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये I2 के लिए चलेगा, ठीक है। 2 को अगर आप देखें तो 1 से 2 तक का डिस्टेंस हमारा 8 है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0 और इसकी स्टेटस भी हमारे पास जो है वो टेम्परेरी है। तो अब क्या होगा, दोबारा से डिस्टेंस कैलकुलेट होगा और प्रीडिसेसर और डिस्टेंस रीलेबल किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से V3, V4, V5, V6, V7, V8 सारी जो नोड्स है उनको रीलेबल किया जाएगा अगर रिक्वायर्ड हुआ, अगर ना रिक्वायर्ड हुआ तो वो वैसे ही रहेंगे। जिन नोड को रीलेबल करने की जरूरत है उन्हें रीलेबल किया जाएगा, बाकी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है, ये तो स्टेप 2 हो गया, ठीक है। स्टेप 3 क्या था कि हमने जो नोड मिनिमम नोड थी उनमें से हमने वो नोड सेलेक्ट करनी है, उसे पाथ मैट्रिक्स का पार्ट बनाना है, जो पाथ एरे थी उसका पार्ट बनाना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने मिनिमम डिस्टेंस को इंफिनिटी की इक्वल रखा और करंट को हमने 0 की इक्वल रखा और हमने कहा कि अगर कोई नोड, ठीक है, जो स्टेट एरे थी उसमें से कोई नोड का स्टेटस टेम्परेरी है और उसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम से लेस है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने मिनिमम डिस्टेंस में उस जो नोड है जिसका डिस्टेंस मिनिमम था उसके डिस्टेंस को रिप्लेस कर देना और करंट नोड उस नोड को बना देना है, ठीक है। फिर आप दोबारा ऊपर जाएंगे, अगली नोड पर चेक करेंगे, यहां से हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करें ताकि हम इस नोड को अब हम करंट वर्किंग नोड बना सकें और दोबारा से हम अपना जो रीलेबलिंग का काम है वो दोबारा करें, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी मिनिमम नोड को फाइंड आउट करेंगे और दोबारा हम ऊपर जाएंगे, दोबारा से हम रिकैलकुलेट करेंगे न्यू डिस्टेंसेस और इसी तरह से तब तक चलते जाएंगे जब तक हम अपने करंट को डेस्टिनेशन की इक्वल नहीं कर देते, जब तक हमें हमारी डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती, ठीक है। अच्छा, अगर करंट 0 की इक्वल हो गया तो आपने वहीं से रिटर्न कर जाना और स्टेटस ऑफ करंट को आपने परमानेंट कर देना है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। नीचे हमने एक और जो लूप है वो लगाया हुआ है। यहाँ हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जो पाथ मैट्रिक्स है उसके अंदर हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उन जो नोड्स हैं उनको एंटर करते जा रहे हैं। हमने करंट जब तक 0 की इक्वल नहीं होता तब तक हमने क्या करना है, करंट हमारी ऑब्वियसली अभी हम अगर ऊपर सारा काम अगर हम देखें तो हो चुका हो तो हम अपनी जो डेस्टिनेशन नोड है वहां तक पहुंच चुके हैं, V6 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो V6 पे आपने क्या करना है, आपने V6 को बैक ट्रैक करना है बैक टू जो सोर्स नोड है वहां तक। आपने काउंट का एक वेरिएबल रखा हुआ, ठीक है, पाथ ऑफ काउंट हमारा इनिशियली 0 होगा, ठीक है। तो काउंट पे प्लस तक होगा तो फर्स्ट जो इंडेक्स होगा वहां पे हमने जो करंट नोड है उसको एंटर करना है विच इज V6, ठीक। उसके बाद आपने करंट स्टेट जो एरे थी उसके करंट के प्रीडिसेसर पे चले जाना है, ठीक है। तो हमारा जो करंट का प्रीडिसेसर 6 का प्रीडिसेसर अगर आप देखें तो हमारा 6 का प्रीडिसेसर 5 बनेगा,
ठीक है। इस तरह 5 का प्रीडिसेसर 7 बनेगा, 7 का प्रीडिसेसर 3 बनेगा, 3 का प्रीडिसेसर 1 बनेगा। तो हमारी 1 नोड हमारी सोर्स नोड बन गई ना, ठीक है। ये बेसिकली हम यहां से देख रहे हैं ये, ठीक है। V6 का प्रीडिसेसर V5 है, ठीक है। V5 का प्रीडिसेसर V7 है, V7 का प्रीडिसेसर V3 है, ठीक है। V3 का प्रीडिसेसर V1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहां से इधर 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 और इधर बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक। अब शॉर्टेस्ट पाथ की कॉस्ट कितनी है ये फाइंड आउट करने के लिए हमने नीचे एक और लूप लगाया हुआ है, जो कि हमारे एडजेंसी मैट्रिक्स को देखते हुए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताएगा, और जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमें प्रिंट होके ऊपर नजर आएगा। अब हम देखते हैं इसको रन करके कि वाकई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना ही है जो हम देख रहे हैं। हम बेसिकली कहते हैं हमारी 8 नोड्स है, ठीक है। और जो अभी हमने एग्जांपल देखी है वही एजेंसी मैट्रिक्स मैं यहाँ पे एंटर भी कर रही हूँ। 1 से 2 तक का डिस्टेंस 8 है, 1 से 3 तक का डिस्टेंस 7 है, 1 से 3 तक का डिस्टेंस 2 है, 1 से 4 तक का डिस्टेंस 7 है, 2 से 6 का डिस्टेंस 16 है, 3 से 1 का डिस्टेंस 5 है, 3 से 4 का डिस्टेंस 4 है, 3 से 7 का डिस्टेंस 3 है, ओके। 3 से 7 का डिस्टेंस 6, 7, 3 से 7 का डिस्टेंस 6 है, और 3 से 7 का डिस्टेंस 3 है। 3 से 7 के डिस्टेंस 3 है, 4 से 5 का डिस्टेंस 9 है, 5 से 1 का डिस्टेंस 4 है, 5 से 6 का डिस्टेंस 5 है, और 5 से 8 का डिस्टेंस 8 है। 6 किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रही, सिंक नोड है। 7 से 3 का डिस्टेंस 6 है, 7 से 3 का डिस्टेंस 6 है, 7 से 4 का डिस्टेंस 3 है, और 7 से 8 का डिस्टेंस 5 है, और 8 से 6 का डिस्टेंस 2, ठीक है। ये हमारी टोटल नोड्स है। नाउ आई वांट टू क्विट, तो मैं 0 0 0 लिखूंगी। ये मेरी एजेंसी मैट्रिक्स बिल्ड हुई, ठीक है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है कि मुझे सोर्स नोड बताना है कि कौन सा सोर्स नोड। हमने कहा था 1 हमारा सोर्स नोड होगा और हमारा डेस्टिनेशन नोड 6 होगा, ठीक है। तो आप देख लें हमारा जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है वो कैलकुलेट हुआ है 12, ठीक है। कैसे देख लेते हैं पहले, 1 से 2, ठीक है, 2, 1 से 3 2, 3 से 7 3, 2 3 5, 7 से 5, देखते हैं डिस्टेंस हमारा 7 से 5 से जाते हैं, 7 से 8, ठीक है। 7 से 8 हमारे पास 5 था, फिर 8 से 6 हमारे पास 2 है, तो 2 and 3 5, 5 5 10 and 10 and 2 12। तो हमारा ये शॉर्टेस्ट पाथ बनता है। तो इस तरह हमारा डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस 12 बनता है। और पाथ बेसिकली क्या बनता है, 1 से 3, 3 से 7, 7 से 8 and 8 से 6, 1 से 3, 3 से 7, 7 से 8 and 8 से 6। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते बल्कि आप कोई और पाथ देख लें, अगर आप फॉलो करते हैं तो डिस्टेंस 12 से एक्सीड कर जाएगा। 3 and 2 5, 5 and 4 7, 7 and 5 13, ठीक है। 3 5 4 9 और 9 and 5 14 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 12 से ग्रेटर हो जाता है। इसी तरह से अगर आप कोई भी और पाथ फॉलो करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस है वो 12 से एक्सीड कर जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा मिनिमम पाथ है, इसके अलावा हमारे पास कोई मिनिमम पाथ मौजूद नहीं, ठीक है। ये हमारा डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ।